हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। बहुत तेजी से डायबिटीज के मरीज हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक तरफ से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, रेस बढ़ाएं और दूसरी तरफ से अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाएं, तो आप सोचेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गाड़ी चलेगी ही नहीं। और अगर फिर भी बार बार कोशिश की गई तो शायद आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी गलतियां ही हमारे देश में लोग कर रहे हैं, डायबिटीज के मरीज कर रहे हैं। एक तरफ से शुगर को बढ़ा रहे हैं जाने अनजाने में, और दूसरी तरफ से डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयां ले रहे हैं उसे घटाने के लिए। लेकिन लोग ये नहीं जानना चाहते, लोग ये नहीं समझना चाहते कि क्या ऐसा कोई तरीका जिससे शुगर का लेवल बढ़े ही ना। वैसे तो बहुत सारे डिस्कशन है करने के लिए, शुगर से बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारी एडवाइसेज हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो अगले पूरे साल, पूरी जिंदगी आपको फायदा देने वाली है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, और अगर आज की आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए जानते हैं आज उस एक इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में भरपूर फायदा देगा। बहुत सारे मरीज आते हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि अपने खाने में कंट्रोल करिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम तो कोई भी मीठा नहीं खा रहे, हम कोई भी मिठाई नहीं खा रहे, हम कोई भी चीनी नहीं खा रहे, यहां तक कि हम चावल भी नहीं खा रहे, हम आलू भी नहीं खा रहे, हम कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे, बट उसके बावजूद मेरी शुगर बढ़ी रहती है, हायर साइड पर रहती है। समझिए कि कुछ ना कुछ अभी भी मैं बात करने वाला हूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब आप खाएंगे, कोई भी फूड आइटम आप जब कंज्यूम करेंगे तो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर वो कितना शुगर का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देगा। ये उस खाए हुए खाने का, उस आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रैंकिंग हो जाता है। सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी फूड आइटम को दिया गया है तो वो है प्योर ग्लूकोज। हमें कुछ समय में बड़े तरीके से एजुकेट किया गया, टीवी के माध्यम से या और चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें एजुकेट किया गया कि हम अपनी ब्रेड एंड बटर का ध्यान रखें। हमें सिखा दिया गया ब्रेड एंड बटर। बटर की मैं अभी बात नहीं करूंगा, आज मैं बात ब्रेड की करने वाला हूं। आप जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो वो है प्योर ग्लूकोज, और वो है 100। और दूसरे नंबर पर जिसका 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, प्योर ग्लूकोज के बराबर 100 है, वो है आपकी व्हाइट ब्रेड। सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि व्हाइट ब्रेड भी 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स और प्योर ग्लूकोज का भी 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बिल्कुल। लेकिन मैं तो मीठा नहीं खा रहा हूं तो शुगर नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, मैं रोटी भी नहीं खा रहा हूं, मैं ब्रेड खाता हूं, रोज 2 ब्रेड खाता हूं जो कि मीठी नहीं होती है, बट मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। समझिए कि आप किस विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100, आपकी व्हाइट ब्रेड, 2 ब्रेड आप रोज खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100। और अगर आप कहें कि मैं तो ब्रेड भी नहीं खाता फिर भी मेरी शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पर आता है आपका आटा। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला आटा रिफाइंड है, प्योर है, और एक ऐसे गेहूं से बना है जिसके ऊपर से ब्रांड उतार ली गई है, उसका छिलका उतार लिया गया है, व्हीट ब्रांड उतार दिया गया है, जिससे कि फाइबर्स नहीं जा रहे हैं और शुगर का लेवल उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऐसे आटे की बात करूं जो कि विदाउट ब्रांड गेहूं से, विदाउट ब्रांड व्हीट से बनाया गया है, तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 है। यानी कि अगर आप प्योर ग्लूकोज ले रहे हैं तो भी शुगर का लेवल बढ़ रहा है, आप ग्लूकोज नहीं ले रहे, आप चीनी नहीं खा रहे, आप मीठा नहीं खा रहे, आप ब्रेड खा रहे हैं, तो वो भी उतना ही शुगर का लेवल बढ़ा रहा है। यानी कि व्हाइट ब्रेड एक ऐसा सोर्स है जो कि टेस्टलेस शुगर है, आपको महसूस भी नहीं हुआ और आपने शुगर इस्तेमाल कर ली। गेहूं जो कि रिफाइंड होकर जिसका आटा बनाया जा रहा है, वो दूसरा ऐसा टेस्टलेस शुगर है जो आपको मीठे का एहसास भी नहीं दे रहा और लगातार आपकी शुगर को बढ़ाए हुए है। और इतनी छोटी सी गलती करके आप सारा दिन परहेज में बिता रहे हैं, आप सारा दिन अपनी डिजायर्स को सप्रेस कर रहे हैं, आप मीठा नहीं खा रहे, मिठाइयां नहीं खा रहे, मीठी चाय नहीं पी रहे, मगर ये एक ऐसी मिठाई, मगर ये एक ऐसी शुगर आप खा रहे हैं
जो कि टेस्ट है। नंबर 1 पर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है किसी का, वो है आपका प्योर ग्लूकोज 100। दूसरे नंबर पर अगर किसी का है तो वो है प्योर व्हाइट ब्रेड, अगेन 100, उतना ही शुगर लेवल बढ़ाएगा अगले 2 घंटे के अंदर। और तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो आपका रिफाइंड व्हीट फ्लोर, आटा या मैदा, उसका भी 85 है। और इसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, कि मैं तो छिलके समेत गेहूं लेकर पिसवाता हूं, उसके अंदर ब्रांड भी जा रहा है, उसके अंदर भूसी भी जा रही है, और मैं उस आटे की रोटी बनवाकर खाता हूं, तो आप समझें उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। यानी कि एक ऐसी गलती जो आप जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सुबह ब्रेड खाकर या रूटीन वाले आटे से बनी रोटियां खाकर, जो लगातार आपके शुगर के लेवल को बढ़ा के रखे हुए है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम आप बिना शुगर का मजा लिए, बिना मीठे का एहसास किए आप लगातार दिन भर खा रहे, जो आपकी शुगर को बढ़ाता जा रहा है। आज मैं किसी चीज पर बात करने वाला हूं, आटे के ऊपर, कि ऐसा क्या किया जाए आपके घर के आटे के अंदर कि वो आपके शुगर के लेवल को एकदम से ना बढ़ाए। वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप गेहूं का इस्तेमाल ही बंद कर दें अगर आपको बिल्कुल शुगर है, अगर आपको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, या आप बिल्कुल गेहूं का इस्तेमाल बंद नहीं कर पा रहे, तो मैं आज आपको एक छोटी सी प्रिपरेशन बताने वाला हूं जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने ब्लड के अंदर शुगर के बढ़ने की संभावना को कम कर सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं 2 ऐसी टर्म्स के बारे में जिनको समझकर आप अपने खाए हुए खाने के अंदर मौजूद शुगर के लेवल को समझ सकते हैं। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि खाना खाने के बाद वो पर्टिकुलर फूड आइटम अगले 2 घंटे में कितना धीरे से या कितना तेजी से एब्जॉर्ब होने के बाद शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा देगी। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी, सबसे फास्टेस्ट अगर कोई शुगर लेवल को बढ़ाता है तो वो प्योर ग्लूकोज है, इसीलिए स्टैंडर्ड मान लिया गया प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि 100 है। और जो हमें नहीं पता, व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 100 ही है, यानी कि वो फीकी शुगर है। एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि एक खाने के अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट हैं, साथ में उसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि हर एक फूड आइटम को दे दी गई है, जो कभी भी किसी भी हालात में नहीं बदलता। ग्लाइसेमिक लोड एक वेरिएबल फैक्टर है। ग्लाइसेमिक लोड एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करता है कि किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और उस फूड के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और कितनी क्वांटिटी में वो फूड खाया गया। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक फिक्स्ड, एक रैंकिंग है, एक फिक्स्ड यूनिट है जो हर फूड आइटम को दी गई, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उसकी खाई हुई क्वांटिटी से और उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से, तो ग्लाइसेमिक लोड आ जाता है। यानी कि उसको खाने के बाद उसकी एक नियमित एक फिक्स्ड क्वांटिटी खाने के बाद बॉडी पर कितना लोड आएगा। 100 ग्राम खाएंगे तो कम लोड आएगा, 50 ग्राम खाएंगे और कम लोड आएगा, 300 ग्राम खाएंगे, 400 ग्राम खाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी पर उस फूड आइटम का लोड बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके आटे के अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है, जो रूटीन आटा मार्केट में अवेलेबल है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 है, जो कि प्योर ग्लूकोज के बहुत नजदीक है। अगर आप उसको व्हीट ब्रांड के साथ भी बना लेते हैं तब भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 के आसपास रहने वाला है, रहता है, जो कि अगेन एक हाई शुगर कंटेंट है। मैं एज ए डॉक्टर आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि कैसा रैशनल कॉम्पोजिशन बनाया जाए, ऐसा रैशनल कॉम्बिनेशन बनाया जाए आपके आटे का, जिसका इस्तेमाल आप दिन में 3 बार कर रहे हैं, जो कि आपके शुगर के लेवल को एकदम से ना बढ़ाए। एकदम से शुगर का लेवल ना बढ़े, अगले 2 घंटे धीरे 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 शुगर का लेवल बढ़े और हमारी बॉडी के अंदर शुगर को इस्तेमाल करने के लिए जो इंसुलिन मौजूद है वो उसे ठीक से इस्तेमाल करवा पाए। आप समझे, इंसुलिन एक ऐसी चाबी की तरह है, एक ऐसे की तरह काम करती है जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का इस्तेमाल कराने में मदद करती है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज होती है, जो लोग डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन कम होती है। अगर इंसुलिन कम होगी तो आप थोड़े से ग्लूकोज को तो बॉडी में यूटिलाइज करा लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज एक साथ आ गया तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में ही पड़ा रह जाएगा, जिसका लेवल धीरे धीरे आपको ज्यादा दिखाई देने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक लोड या जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो।
एकदम से अगले आधे 1 घंटे 2 घंटे में एब्जॉर्ब ना हो, ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो, थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब हो, ताकि थोड़ी इंसुलिन भी अगर आपके शरीर में मौजूद है तो वो उस ग्लूकोज को, उस कार्बोहाइड्रेट को ठीक से बॉडी के अंदर इस्तेमाल करा दे। तो जो आज का एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो है आपके आटे की सही कॉम्पोजिशन। आप अपने आटे में ऐसी क्या चीजें मिला लें कि आपके आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का लेवल कम हो जाए, एकदम से शुगर का लेवल ना बढ़े और आपकी बॉडी पर एकदम से ग्लाइसेमिक लोड ना आए। इसके लिए जो सिंपल सा रूल बनता है, वो सिंपल सा रूल है कि आपके अगर एक होल व्हीट जो कि ब्रांड के साथ है, उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला ली जाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड व्हीट से, होल व्हीट से भी कम हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 किलो होल व्हीट ले रहे हैं तो उसके अंदर आप मिलाएं चना, जिसे कि चिकपीस कहा जाता है, 100 ग्राम। उसके अंदर आप मिलाएं बार्ले, जिसे 100 ग्राम की मात्रा में आप डालें। इसके बाद जवार, जिसे हम सोरगम भी कहते हैं, 100 ग्राम की मात्रा में डालें। उसके बाद मेथी, जिसे हम फेन्यूग्रीक कहते हैं, 10 ग्राम की मात्रा में डालें। और फ्लैक्सीड, उसे भी आप 10 ग्राम की मात्रा में डालें। यानी कि लगभग आपका 1 किलो गेहूं के अंदर, 1 किलो गेहूं, होल व्हीट गेहूं के आटे के अंदर लगभग 300 350 ग्राम के आसपास बाकी की चीजें आपने मिला ली, और ये आपका तैयार हो गया एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा। अगर आप इसे रोज इस्तेमाल करें, आप यकीन माने कि आपकी शुगर की लेवल एकदम से तेजी से नहीं बढ़ने वाला है। इसके अंदर मौजूद फाइबर्स एकदम से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देंगे, स्लो कर देंगे। इसके अंदर मौजूद मेथी, जिसके अंदर की सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और कुछ ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि नेचुरली शुगर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो अगर आप रोज इस्तेमाल करें अपनी किचन के अंदर, तो जो आप रोज रेस दे रहे हैं अपनी गाड़ी को, रोज शुगर का लेवल आप बढ़ा रहे हैं, वो नहीं बढ़ेगा। और रोज डॉक्टर के पास जाकर, बार बार डॉक्टर के पास जाकर आपको अपनी दवाइयों की मात्रा नहीं बढ़वानी पड़ेगी। और साथ में अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, अपनी नींद को, अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा कर लें, तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसी के साथ आज इस एक सिंगल मैसेज के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।